और सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, सनातन धर्म से जुड़े हुए ये साहित्य हमें पढ़ने, हमें जानने, हमें समझने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से समझ लो, जब तक हमारे देश में ये कथाएं केवल कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए, केवल कृष्ण रुक्मिणी विवाह में आनंद और नाचने के लिए होगा, तब तक तुम्हें इसका रत्ती भर भी लाभ मिलने वाला नहीं है। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये पूरी बात भागवत में लिखी है। भागवत के ही स्कंद में खगोल, भूगोल, ज्योतिष सबका वर्णन है। पर हम लोग भागवत को मजाक बना करके रख देते हैं। इसकी गंभीरता से भैया खिलवाड़ मत करो। यदि कोई व्यासपीठ पर बैठ करके खिलवाड़ करता है तो उसको रोकने का काम हमारा, आपका होना चाहिए। आपको खुद सामने से ये कहना चाहिए कि हमें सारगर्भित कथाओं की आवश्यकता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को नई दिशा मिले, आने वाली पीढ़ी की दशा बदले। यदि ये कथाएं होंगी तो समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और केवल मनोरंजन के लिए होंगी तो फिर लोक रंजन नहीं हो सकता। और लोक रंजन के अभाव में मनोरंजन के सिंहासन पर बैठा हुआ यह समाज न केवल स्वयं गर्त में जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी भविष्य को खतरे में डाल करके जाएगा। आप कल्पना करके देखो, यदि आप 100-200 साल तक इसी परंपरा पर चलते रहे तो कुछ दिन में भागवत की ऐसी ऐसी किताब छपने लगेगी जिसमें केवल नाचने वाले भजन दिए जाएंगे, केवल नाचने वाले प्रसंग दिए जाएंगे, और उन किताबों की बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि कहने वाले को केवल उतने से ही मतलब होगा। फिर उसमें जो ज्ञान की, सिद्धांत की, अनुशासन की, आदर्श की बातें हैं वो छापेगा ही नहीं कोई, क्योंकि उसका उनको कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। उनका तो काम उतने भर से ही चल जाएगा। तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि 100-150 साल बाद हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारी आने वाली जो नस्ल होगी, वो भगवान कृष्ण को केवल चीर हरण करने वाला देवता समझेगी। और फिर वो देवता नहीं समझेगी, वो फिर भगवान कृष्ण को केवल बांसुरी बजाने वाला समझेगी, केवल गाय चराने वाला समझेगी। अगर भगवान को केवल गाय ही चराना होता, केवल बांसुरी ही बजानी होती, केवल गोपियों का चीरहरण ही करना होता, तो फिर वो द्रौपदी की कभी लाज न बचाते, वो कभी महाभारत में अपना समय न बर्बाद करते, वो कभी अर्जुन को वो गीता जिस पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और जिस गीता के ज्ञान पर हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान कर दिए जाएं, उस गीता का गान करने की कृष्ण को आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कृष्ण को मजाक बना करके रख देते हैं। हमारी दृष्टि में कृष्ण केवल एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं जिनको हम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ऐसा नहीं है भैया। माताओं, बहनों, भाइयों, ये अच्छी बात है कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन इस भ्रम में तुम अपने आप को शबरी मत मान बैठो। ये वो काबिलियत शबरी में थी कि वो झूठे बैर करके दी तो राम ने खा लिए। हमारे आप में वो काबिलियत नहीं है कि हमारे झूठे बैर भगवान खाएंगे। आज भगवान को लोग डलिया में बैठ करके बाजार घुमाने ले जाते हैं। आज भगवान को लोग क्या क्या प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अभी ठंड का मौसम शुरू हुआ, लगे स्वेटर बनने, लगा उनका अलग सिंहासन बनने। भाव अच्छी बात है, पर वो भाव दिशाहीनता की ओर न जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपने आप को यशोदा न मान बैठे कि हमारे माखन खाने से वो खाने लगेंगे। अरे उसके लिए बड़ी तपस्या चाहिए, उसके लिए बड़ी साधना चाहिए, उस स्थिति तक अपने आप को पहुंचाने के लिए जब भगवान हमारे अनुसार जीवन जिए। पर हमने तो छोटी छोटी मूर्तियां खरीद करके अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त घोषित कर दिया, जिसे भगवान को भी स्वीकार नहीं है। हम सब विवेक को जागृत करें, पाखंड में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़े। हमारे भीतर अपने विवेक को, अपनी प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है। तुम जो कर रहे हो
उसके पीछे सोच क्या है, उसके पीछे की भावना क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। और विचार करके ही आगे बढ़ो, तो फिर वो विनाश नहीं, वो विकास होगा। और विचार तब कर पाएंगे जब हम अपने सनातन धर्म से, अपने सनातन साहित्य से जुड़े रहेंगे। अगर हम नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर ऐसे ही हम विकास की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लोगों ने धर्म को, श्रद्धा को मजाक के दायरे में रख दिया है। इसलिए भैया अपनी प्रज्ञा को जागृत करो, अपने विवेक को जागृत करो, सनातन धर्म के इन सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करो। ये वो सिद्धांत हैं जो मनुष्य के भीतर देवत्व को जागृत कर सकते हैं। पर हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता हमें देवता तो क्या, मनुष्य के लायक भी नहीं छोड़ेगा। हम असुर बनते चले जाएंगे। और यदि हम आज न समझ सके तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। फिर तो यही स्थिति रहेगी। तो कथा पंडाल में भी हम कुकृत्य करते हुए लोगों को देखेंगे। कौन रोकेगा, कौन समझाएगा, किस अधिकार से रोकोगे? तो इसलिए उस ओर बढ़ने की आवश्यकता ही क्या है, जिस ओर बढ़ने पर केवल और केवल अनर्थ ही दृष्टिगोचर होता है। तो हम सब भैया विचार करें, विचार करके ही अपने आप को इन कथाओं में ले आएं और अपने आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन प्रदान करें। रामायण केवल पढ़ने मात्र से जीवन नहीं चलेगा। हमने रामायण तो पढ़ा, रामायण पढ़ करके परिणाम क्या निकला? राम का पुतला छोटा सा बनता है और रावण का पुतला, अब उसको बनाने की तैयारी कितने दिन पहले से चलती है? 1 महीने पहले से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 महीने पहले से उनके चिंतन में राम नहीं, उनके चिंतन में रावण चल रहा है। 1 महीने से रावण को सोचते सोचते तब वो रावण बनाते हैं। और उस 1 महीने में सोचते सोचते बना हुआ रावण, तो परिणाम ये निकलता है कि उस पुतले को लोग जला देते हैं, पर अपने भीतर जो 1 महीने रावण का चिंतन किया उसको नहीं जला पाते। और हमारे चिंतन में वो रावण ही रचा बसा रहता है। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा गीत लिखा, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रावण भी अगर कहीं होगा तो वो मुस्कुराता ही होगा कि पुतले तो जल जाते हैं साहब, पर भीतर का जो रावण है वो जिंदा ही रहता है। राम कम पड़ने लगे हैं, इतने ज्यादा रावण हो गए। विचार करने की बात है। तो हम सभी इस विषय पर विचार करें कि वास्तव में हमें रामलीला मनानी है रावण बनाने के लिए, रावण जलाने के लिए, या अपने भीतर राम को पैदा करने के लिए। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। डी शार्प है, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। हरिओम ओम, थोड़ा सा इको बढ़ाइए। रामायण पर्याप्त न पढ़ना,
उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। सभी भाव पूर्वक तालियां बजाते हुए सभी भाव से सुने। ओ रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी, पति के प्राण लिया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी, पति के प्राण लिया करती हैं। पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे। इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। दबा दबा समझ हरिओम। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। कितने परहित रत गीतों का यूं ही यहाँ मरण होता है। कितने परहित रत गीतों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल नेमी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं। जाने कितने काल नेमी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं। पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं। पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं। रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक उनको
जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। गीत के पंक्तियों को समझिए, इनके में एक संदेश छुपा हुआ है। हम रावण के पुतलों को जलाते आए तो क्या आज सीता के हरण को रोक पा रहे हैं? क्या आज हमने हर घर से कैकेयी को बाहर किया? क्या हमने अपनी बुद्धि से मंथरा को हटाया? विचार करके देखिए। हम रामायण की कथाएं सुनते रहे, हम भागवत की कथाएं सुनते रहे, रूप अनेकों बना ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है। न जाने कितनी सुरपणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। अगर समाज की इन कुरीतियों को हम रोक न पाए तो फिर इन कथाओं को केवल मनोरंजन के लिए मत करो। ये कथाएं किसी की झोली भरने के लिए नहीं है, ये कथाएं अपने चोली को साफ करने के लिए है। इसलिए भैया विवेक जागृत करो और जहां गलत हो वहां मुक्त कंठ से विरोध करना चाहिए, क्योंकि अब केवल प्रचारात्मक नहीं संघर्षात्मक शैली भी अपनानी पड़ेगी। इसलिए भावपूर्वक इस गीत को सुनने समझने का प्रयत्न करिए। कितने बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। कागज के रावण जलते हैं। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस
उस साजे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ध्यान देना, अगर अब भी हम अपनी परंपराओं को, अपनी रूढ़वादियों को न बदल सके तो फिर भगवान बार बार समझाने का अवसर नहीं देता। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएं। युग परिवर्तन की वेला है, युग परिवर्तन लाएं। महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। इसलिए गंदी परंपराओं को छोड़ने की आवश्यकता है साथियों। चलो दाहिना हाथ आप सब ऊपर करिए, अपनी मुट्ठी बंद करिए और मैं आपको एक संकल्प दिलाता हूं। अगर आपके मन में हमारी व्यासपीठ के प्रति, हमारे प्रति थोड़ी सी भी रत्ती भर भी श्रद्धा हो और यहां बताई गई बातों का इतना सा भी असर हो, तो आप सब आज एक कसम खाइए। वो कसम ये खाइए, मैं बोलूंगा आप सबको आवाज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना? बोलिए, भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में। अभी और आवाज निकालो, थोड़ी जोर आवाज निकलनी चाहिए, कस के आवाज निकालना, इतनी तेज झगड़ा करते हो। भगवान महाकाल की साक्षी में आज हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि जिन कथाओं में केवल नाच गाना होगा, उस कथा में हम कभी नहीं जाएंगे। भगवान के सामने ये संकल्प लिया है आपने, इसलिए अब भी जागने का अवसर है। यदि आज जाग गए तो जो गलत कर रहे हैं वो सुधर जाएंगे, वो संवर जाएंगे, और नहीं जाग पाए तो बढ़ावा देना तो भैया तुम्हारा ही काम है। सीधी बात बताऊं, अभी भोजपुरी पिक्चर के कलाकारों ने, उनका एक इंटरव्यू हुआ, उनसे कहा गया कि आप लोग इतने अश्लील गाने और अश्लील मूवीज बनाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उनमें से एक कलाकार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हाथ जोड़ करके उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि हम लोगों का दाना पानी जनता से चलता है,
क्या कहा? हम लोगों का दाना पानी जनता से चलता है। अगर जनता को ये स्वीकार नहीं तो हम नहीं बनाएंगे, और अगर हम बना रहे हैं और उसको लोग देख रहे हैं और उससे हमें पैसा मिल रहा है तो हम क्यों ना बनाए? लोग देखना बंद कर दें, हम बनाना बंद कर देंगे। ये जो चाहेंगे हम वो बनाएंगे। तो दोष किसे दिया जाए, किसको कहा जाए? किससे अपने मन की व्यथा कहें? किसको कहें कि तुम परिवर्तन ले आओ? आज तो सब गेहूं के साथ घून पिसने वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है। तो भदौरा ग्राम वालों, आज आपने संकल्प कर लिया है। अब इस संकल्प को आपको निभा करके दिखाना है। भगवान करे आपके इस ग्राम में, इस क्षेत्र में खूब कथाएं हो, खूब सत्संग हो। हम आपको शुभकामना देते हैं कि भगवान के सत्संग में, भगवान के भजन में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में आपका मन लगा रहे, पर उस कथा में कोई विकृति ना आवे, इसकी जिम्मेदारी आप सब पर छोड़ करके हम यहां से जाएंगे। तो आपको स्वीकार है? हाँ या ना? हाँ या ना? जरा जोर से बोलो, हाँ या ना? अभी भी आवाज कम आई। चलो मैं बांट देता हूं भाई। पुरुष लोग अलग हो गए, महिलाएं हो गई अलग। अब देखो किसकी आवाज ज्यादा निकलेगी, पुरुषों की या महिलाओं की? ठीक है ना? पहले चांस किसको दिया जाए भाई? लेडीज फर्स्ट। पहले महिलाओं को। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और अपने फेफड़े में खूब सांस भर लीजिए। नाक नहीं कटनी चाहिए। तुम्हारी संख्या भी ज्यादा है और पुरुषों की संख्या भी कम है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे ज्यादा आवाज इनकी निकल जाए। बस मैं इतना ही पूछूंगा कि जो यहां से हमने बताया वो आपको स्वीकार है या नहीं है? तो आपको हां बोलना है या ना बोलना है? आपस में फैसला कर लो। एक ने हां कहा और दो ने ना कह दिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए ना कहना हो तो एक साथ ना कहना, और हां कहना हो तो एक साथ हां कहना। उसके बाद फिर भाइयों से बुलवाएंगे। अगर इनकी आवाज ज्यादा निकली तो आज सारा प्रसाद इधर ही जाएगा। समझ गए? चलो हाथ उठो करो भाई। हां या ना? बेकार, आवाज ही नहीं आई। हमें लगा इतनी तेज आवाज है तो टेंट वेंट फट फुट जाएगा इनकी आवाज। कोई बात नहीं भाइयों, आपका नंबर। आपके लिए तो चुनौती बड़ी आसान हो गई है। आप भी दोनों हाथ ऊपर उठाओ और ईमानदारी से। अब देखो ये आपके ही हिसाब से चलेंगे। पुरुष प्रधान समाज है, इनका बोलना न बोलना कोई विशेष मतलब नहीं रखता, पर आपका निर्णय सर्वोपरि होगा। आप बताओ हां या ना? देखो कितनी आवाज आई। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद फिर कथा के कुछ प्रसंगों को सुनते चलेंगे, उसका आनंद लेते चलेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम जी
हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम कन्हैया के कन्हैया 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 हमारे हैं। हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं। वो तो हम सबके प्राण प्यारे 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 हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। वो तो हम सबके प्राण आधारे हैं। वो तो हम सबके प्राण आधारे हैं। वो तो हम सबके प्राण आधार। वो तो हम सबके प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम कन्हैया के कन्हैया 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 हमारे हैं। हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु 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 जी हमारे हैं। हम राम जी के राम 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 दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाएं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम जी
के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय।